न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10:30 बजे हैं। तमाम खबरों से आपको अपडेट करने का वक्त हो चला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। कल जिस तरीके से बैठक की गई कैबिनेट की, उसमें बड़े फैसले लिए गए और ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में बिजली कार्मिकों की हड़ताल खत्म हो गई है, जिसे हम बिजली कर्मचारी भी कहते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सहमति मिलने के बाद मान गए हैं। अब ये कार्मिक संगठन, ये कहा जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, और ऐसे समय में जब उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने हैं, उससे पहले लगातार बिजली कर्मियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। कार्मिक प्रदर्शन कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि प्रदर्शन लंबा चलेगा, लेकिन उससे पहले ही सरकार उन्हें मनाने में कामयाब हुई है। और जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं, और उनमें से एक ये रहा कि बिजली कार्मिकों की हड़ताल खत्म करवाने में सरकार प्रयासरत रही। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लिखित सहमति मिलने के बाद ही ये कर्मचारी कह रहे हैं कि हम हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या आगे भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या फिर नहीं, या मामला पूरी तरीके से शांत हो जाता है, क्योंकि सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी कांग्रेस भी। और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था, जब हम प्रीतम सिंह को सुन रहे थे, क्योंकि प्रीतम सिंह ने जैसे ही वो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वैसे ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पर किए गए हैं। और बीजेपी को ये कहा गया कि जो बिजली विभाग के अंदर जो कार्मिक हैं, वो लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर सरकार उनकी बातों को क्यों नहीं मानती है। और कल देर शाम आते आते ये खबर सामने आई कि तकरीबन सरकार उनकी मांगों को मान सकती है। और आज सुबह हम ये आपको खबर सुना रहे हैं, जब ये कहा जा रहा है कि 14 सूत्रीय मांगों पर दरअसल सहमति बन गई है, और लिखित सहमति मिलने के बाद कार्मिक संगठन मान गए हैं। और कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार ने कहा है कि हम आपको लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, और उसके बाद हमने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। क्योंकि बात करें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की, टनकपुर का जिक्र करते हैं या फिर अलग अलग इलाकों का जिक्र करते हैं, तो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। और 14 सूत्रीय मांगे थी जिनको सामने रखा जा रहा था, जिसमें वेतन में बढ़ोतरी और कई ऐसी अन्य मांगी थी जिसको सरकार के सामने लगातार रखा जा रहा था, लेकिन सरकार इस पर गौर नहीं फरमा रही थी। लेकिन कैबिनेट का फैसला हुआ और मनाने में प्रयासरत जो लगातार रही सरकार, उसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। और अब कार्मिक संगठन मान गए हैं और कहा जा रहा है कि जो 14 सूत्रीय मांगे हैं, वो तमाम मांगे को मान लिया गया है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विद्युत उत्तराखंड की, जहां पर विभाग की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और ताले भी लगा दिए गए थे कि कोई काम नहीं होगा। ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टनकपुर की तस्वीरें हैं, पूर्णागिरी टनकपुर की, जहां पर भी प्रदर्शन लगातार किया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, जो अलग अलग इलाकों में भी चल रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों से अब प्रदर्शन खत्म कर दिया गया, हड़ताल को खत्म कर दिया गया, क्योंकि बिजली कार्मिक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी थी। लेकिन अब ये हड़ताल की तस्वीरें नहीं सामने आएंगी, क्योंकि सरकार मनाने में कामयाब हो पाई है। और सरकार अब कहीं ना कहीं ये सोचने लगी है कि जब 2022 का रास्ता तय करना है, तो लोगों को सामने रखकर रखना होगा, लोगों की मांगों को मान लेना होगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कई सारे ऐसे विवाद थे जिसको लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही थी। बात देवस्थानम बोर्ड की करें तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी सरकार घिरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उस मामले को भी सुलझाने में सरकार कामयाब रही है। और अब जो लोगों के मसले हैं, जिस तरीके से हम विद्युत विभाग का जिक्र कर रहे हैं, उनकी मांगों को भी मान लिया गया है, हड़ताल खत्म कर दी गई है। हालांकि दूसरी तरफ बात करें तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी प्रदेश भर के अंदर जारी है, पर क्या वो हड़ताल भी खत्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको जिक्र कर रहे हैं उत्तराखंड का और जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी, और ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर बिजली कार्मिकों की हड़ताल खत्म हो गई है। और अलग अलग इलाकों में जो तस्वीर देखने को मिल रही थी हड़ताल की, वो भी आज पूरी तरीके से बदल जाएगी और हड़ताल को खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और सरकार ये कह रही है कि हम लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि कार्मिकों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सरकार का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। फिलहाल विशाखा चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि लगातार ये कार्मिक प्रदर्शन कर रहे थे, जो कर्मचारी है प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब क्या वो तस्वीर नजर नहीं आएंगी, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो 14 सूत्रीय मांगे थी उसका लिखित में आश्वासन दरअसल दिया गया है संगठन को। विशाखा।
जी बिल्कुल हाँ, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो सरकार को साल भर तरीके से कल भी जो यहाँ सभी जो विद्युत विभाग के जो ऑफिसेज जी हैं उन पर ताले लगाए गए थे। उन पर लिखा हुआ था बाहर की हड़ताल होने के कारण, मांगे पूरी ना होने के कारण, सरकार से खुश ना होने के कारण अभी ऑफिस बंद रखे जाएंगे, कार्यालय बंद रखे जाएंगे। जी और पूरे तरीके से उन्होंने कहा था कि जो बिजली की कट है वो भी किया जाएगा अलग अलग जगह पर, हम्म जिससे लोगों को भी कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो देखने को शायद मिलती। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गवर्नर के द्वारा यह कहा गया है कि अभी राज्य में कोई हड़ताल नहीं की जाएगी जी और जो भी मांगे हैं उनकी उनका लिखित में उनसे मांगा गया है, लिखित में हम्म उनसे कहा गया है कि जो आपकी 14 के जो मांगे हैं उनको जी लिखित में दीजिए और वो पूरी कोशिश करी जाएगी सरकार के द्वारा उनको अमली जामा पहनाने की, और जो भी उसमें उनको लगेगा कि वो सही है, उत्तम है, उसको किया जाएगा। हम्म तो इस तरीके से जो फिलहाल राज्य में एक बड़ी जो शायद हड़ताल हो सकती थी, बड़ा प्रदर्शन सामने आ सकता था, क्योंकि कई दिनों से जो बिजली विभाग के लोग हैं वो अलग अलग जो जिले हैं वहां से भी एकत्रित हो रहे थे राजधानी देहरादून में, और अन्य जो छोटे जिले हैं वहां पर भी हमें इनके प्रदर्शन देखने को मिले थे। तो जाहिर तौर पर अगर सरकार के द्वारा यह कहा गया है, लिखित में उनसे उनकी मांगे मांगी गई है, तो शायद अब यह जो आक्रोश है, यह जो गुस्सा है बिजली विद्युत वितरण बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड विभाग विशाखा, के आपको लोगों क्या का। लगता है कि 2022 को लेकर ही अब लोगों को मनाने में सरकार कहीं ना कहीं जुट गई है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हम सफाई कर्मचारियों को देख रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या सरकार उनकी तरफ भी ध्यान देगी? क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे रहे, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा रहा, विद्युत विभाग का मुद्दा रहा, अभी सफाई कर्मचारी भी नाराज हैं। तो क्या सरकार सभी को मनाने में प्रयासरत जो इस वक्त दिख रही है, क्या कामयाब हो पाएगी ताकि 2022 का रास्ता तय किया जा सके? जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से आपने कहा कि जी फिलहाल उत्तराखंड में और खासकर राजधानी देहरादून में या पहाड़ी जिलों की बात है, तो कई सारे जो फिलहाल लोग हैं वो फिलहाल धरने पर हैं। इससे पहले सफाई कर्मचारी थे, उससे पहले जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे वो जी एक निश्चित मानदेय की मांग को लेकर थे। और अभी भी जो पहाड़ी जिलों में जो लोग हैं वो भी जो उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक जो सीमित भू कानून है जो हिमालयी राज्यों में है वो उत्तराखंड में हो। ये तमाम चीजें फिलहाल उत्तराखंड में चल रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार यह कोशिश कर रही है जी कि शायद यह ऐसे फैसले लिए जाएं कि तमाम जो लोग फिलहाल जो सरकार से डिमांड करते हैं या जिन लोगों में जो भी मांगे हैं सरकार से, उनकी संतुष्टि सरकार के द्वारा की जाए, ताकि कम से कम जी वो महकमा तो आने वाले चुनाव के लिए, वोट के लिए साधा जाए। इसी को लेकर शायद या विद्युत वितरण विभाग का जो यह मामला है वो सुनिश्चित किया गया है सरकार के द्वारा, सफाई कर्मचारियों का मामला सुलझाया गया है। अब यह देखने वाली बात होगी जिस तरीके से भू कानून को लेकर भी राज्य जी में फिलहाल बिल्कुल। मांगे तेज हो रही है, उस पर क्या सरकार फैसला लेती है? क्या चुनाव से पहले इस तरीके का कोई फैसला लेकर या कोई वादा कर कर क्या आने वाले चुनाव के लिए जो वोटर बैंक है पहाड़ी जिलों की का वो अपने लिए साधने की कोशिश करती है? तमाम जो फिलहाल पूरी चीजें हैं जाहिर तौर पर वो सरकार चुनाव के लिए कर रही है और चुनाव से पहले कर रही है। बहुत बहुत जी शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। एक अच्छी खबर सामने आई है, सरकार लोगों को यह भरोसा दिला रही है कि वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया चल रही है वो दिसंबर तक 100% पूरी हो जाएगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है और सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है और कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान प्रदेश भर के अंदर चल रहा है वो दिसंबर तक पूरा लगभग हो जाएगा। अब फिलहाल रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का जब जिक्र करते हैं तो 88% वैक्सीनेशन का काम पूरा भी हो गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। और ये स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दरअसल जानकारी दी गई है, क्योंकि अगर बात करें हम मैदानी इलाकों की या फिर पहाड़ी इलाकों की तो लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। अब 18+ जो व्यक्ति हैं वो भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति लगभग दिसंबर तक उत्तराखंड का अपने आप को वैक्सीनेट कर लेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये दावे हैं या फिर हकीकत बनकर उभरेगी, और जो नेताजी के दावे वादे होते हैं, करनी कथनी में जो अंतर दिखता है वो वाकई दिसंबर तक साफ तौर पर नजर आएगा। फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं, रुद्रप्रयाग की भी, बागेश्वर की भी, अलग अलग इलाकों का जिक्र करें तो लगभग ये कहा जा रहा है कि 80% से ऊपर वैक्सीन सभी को लग गई है और पूरे उत्तराखंड के अंदर दिसंबर तक सभी को वैक्सीन लग जाएगी। ये जानकारी दरअसल हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उत्तराखंड के, वो
आपको दिखा देते हैं, उसके बाद सीधे अपने संवाददाता का रुख करेंगे। हम 30 दिसंबर 2021 तक अपने राज्य में 100% वैक्सीनेशन करा देंगे और 2 जिले जो हमारे रुद्रप्रयाग जिला और बागेश्वर जिला, यहाँ लगभग 88% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। ये देश में पहले 2 जिले होंगे कि जो सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम अपना क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अभी तक हमको लगभग 7 लाख डोज जो है वैक्सीनेशन की मिलती है पूरे राज्य में। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमको 20 लाख डोज जो है अगस्त से देना प्रारंभ कर दीजिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीनेशन देंगे और 30 दिसंबर तक, ये मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया और मैंने भी बयान दे दिया है कि हम 100% वैक्सीनेशन करा देंगे। तो आपने सुना क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है। फिलहाल अपने ब्यूरो चीफ का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, स्वास्थ्य मंत्री तमाम बातें कह रहे हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री का नाम भी लिया जा रहा है। खैर, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2022 को भी तो साधना है और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर तक लगभग 100% वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा आपको लगता है? जिन इलाकों का जिक्र स्वास्थ्य मंत्री साहब कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीनेशन अभियान में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली। चमोली का जिक्र करें या फिर अन्य इलाके। धीरेन्द्र। बिल्कुल हर्ष, देखिए अपने देश में कोई भी काम सियासत से अछूता नहीं रहता। तो आपने अभी जो कहा कि 2022 को भी साधना है, तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान है, उससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार जब 2022 में जनवरी से जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके पास एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे ये हो सकता है कि कोविड के खिलाफ उन्होंने पूरे राज्य को वैक्सीनेट कर दिया है, यानी 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा कोविड है, जिसपे सरकार घिरेगी, जिसपे सारे विपक्ष के लोग फोकस करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार की कमियों को उजागर करेंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो सरकार का पूरा ध्यान है कि कोविड काल में जो सरकारी सिस्टम की असफलताएं हैं, उसको 100% वैक्सीनेशन से छिपा लिया जाए, उसका जो दाग है उसे धो लिया जाए। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान जो है, हम मान सकते हैं कि दिसंबर तक यह 100% पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, और जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो कभी नहीं चाहेगा कि उत्तराखंड में उसकी सरकार की वापसी न हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में कोविड होने जा रहा है, तो उससे बचने का और जनता को एक सकारात्मक संदेश देने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो कोविड का वैक्सीनेशन हो सकता है। इस बात को उत्तराखंड सरकार शायद समझती है, इसीलिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों लगातार बढ़ चढ़ के ये बात कर रहे हैं कि दिसंबर तक। ठीक है धीरेन्द्र, लेकिन जो आप चुनावों को कवर करते रहे हैं, आपने तो देखे होंगे कितने पोस्टर लगाए जाते हैं, और चुनाव जब नजदीक आते हैं तो सभी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगा दिए जाते हैं। क्या अब की बार पोस्टर में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, शिक्षा नहीं होगा? क्या वैक्सीन ही होगी? पोस्टर में जब नजर आएगा और लोग समझेंगे कि हाँ, वैक्सीन मुफ्त में लगा दी गई है, हमको बचा लिया गया है, अब आगे काम होते रहेंगे, क्या ये जनता सोचेगी? क्योंकि जनता तो समझदार है, समझती है, फैसला भी जनता ही लेगी, जनता जनार्दन है, लेकिन सरकारें क्या समझाना चाहती हैं वो दरअसल समझना है जनता को। देखिए हर सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा यानी स्कूल, ये मौलिक मुद्दे हैं जो किसी भी स्थानीय चुनाव में, यानी जो विधानसभा का चुनाव होता है, राज्य स्तरीय चुनाव होता है, उसमें ये प्रमुख मुद्दे होते हैं, और 2022 के चुनाव में भी ये मुद्दा होगा। लेकिन इस मुद्दे पे सरकार को बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सरकार के पास उत्तराखंड के लिए 12,000 करोड़ की एक जो 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना भी है, एक बड़ी परियोजना है, जिसके पूरे होने से उत्तराखंड के बहुत सारे आर्थिक साधन संसाधन बढ़ेंगे, पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी को बदलेगा, ऐसा उत्तराखंड की सरकार बताती रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह कोविड काल में किए गए सरकार के काम होंगे, क्योंकि आजकल का सबसे करंट मुद्दा, सबसे करंट इशू कोविड है। और कोविड में एक तरफ जहाँ सरकार कहती है कि वैश्विक महामारी थी, बावजूद इसके सरकार ने अपने कम संसाधनों के बाद भी लोगों को राहत पहुंचाई, वहीं सारी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि 6 से 7 हजार लोग उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में सिर्फ सरकार की लापरवाही से मर गए। तो जो मेन मुद्दा है ये इस बार के चुनाव में यही होगा, इसीलिए सरकारें ज्यादा फोकस
सिर्फ कोविड के काम पे कर रही है, यानी वैक्सीनेशन पे कर रही है, लोगों को राहत पहुंचाने पे कर रही है। तीसरी वेव आए तो उसके लिए कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए कर रही है। तो हर निश्चित रूप से जो मौलिक मुद्दे हैं वो अपनी जगह है, वो चुनाव में जरूर स्थानीय मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। लेकिन एक तरह से जो वेव होती है, इलेक्शन वेव जो बनेगी, वह इस कोविड के इशू पर ही बनेगी। तो इसलिए सरकार का पूरा जोर है कि वैक्सीनेशन को 100% दिसंबर तक। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, देखने वाली बात होगी कि घोषणा पत्र जब सामने आएगा तो उसमें होगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात एक और कैबिनेट के फैसले की करेंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड से ही खबर है, कैबिनेट की मीटिंग हुई और ताबड़तोड़ फैसले लिए गए। एक फैसला आपको बता रहे हैं उत्तराखंड कैबिनेट का, ये कहा जा रहा है कि स्कूल खुलेंगे और कौन से स्कूल होंगे। दरअसल 1 अगस्त से 6 से 12वीं तक के स्कूल को खोल दिया जाएगा। ये दरअसल सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में 11 प्रस्तावों पर दरअसल चर्चा हुई है, उन्हीं में से एक आपको बता रहे हैं। और स्कूलों का जिक्र करें तो 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल को खोला जा सकता है और कोरोना नियमों का पालन करना होगा। कैसी स्थिति स्कूलों की होगी वो देखना होगा। फिलहाल सावधानी सतर्कता बरतनी होगी। आपको जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकारें आखिर किस तरीके से काम कर रही हैं। नवीन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नवीन, जानकारी दीजिएगा, स्कूलों को खोला जाएगा तो कैसी स्थिति इस वक्त उत्तराखंड के स्कूलों में है? क्या पहले से तैयारी कर ली गई है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है, या अभी तैयारी बाकी है? क्योंकि तारीख नजदीक है, एक तारीख रखी गई है 1 अगस्त। नवीन जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोविड के मामले अब उत्तराखंड में घट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कूलों को खोलने की अब तैयारी शुरू कर दी गई। इसके साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल आएंगे उनका पूरी तरीके से थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और जो कोविड का जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें देखा जाएगा। तो तमाम सारी जो तैयारी है उन्हें कर लिया गया। शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि अपनी तरीके से पूरे तरीके से तैयार रहें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से अब स्कूल में जो पठन पाठन का कार्य है वह शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब जब स्कूल जाने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी। अगर स्कूल खुलते हैं और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि भी रहेगी, क्योंकि लगातार जो है स्कूल बंद थे और अब कहीं ना कहीं 1 तारीख से जब स्कूल खुल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है शिक्षा विभाग को कि किस तरीके से जो स्कूल का जो कार्य है वह पूरा किया जाए और जो बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए। तो यह एक अहम जिम्मेदारी होगी शिक्षा विभाग के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बैठक में 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और ये कहा जा रहा है कि अब स्कूलों को खोला जाएगा क्योंकि कोरोना के मामले बेहद ही कम नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर और उत्तराखंड की सरकार लगातार फैसले ले रही है। इनमें से एक फैसला ये है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे, हालांकि नियमों का पालन करना होगा, कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। और क्या वाकई जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्या वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि अभिभावकों की मंजूरी बेहद जरूरी होगी। और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंतजाम हमारी तरफ से पूरे कर लिए गए हैं और जो कोरोना काल में पढ़ाई प्रभावित हुई है अब वो आगे और नहीं होने देंगे। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा का जिक्र करें तो ऑनलाइन माध्यम से भी शिक्षित किया गया बच्चों को, जिस दौरान कोविड हम देख रहे थे। अभी भी हालांकि कोविड का दौर चल रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आसमानी आफत की, जो कि बारिश के जरिए बरस रही है और आपको बताएंगे उत्तराखंड के अंदर हालात दरअसल कैसे हैं और आगे कैसे रहने वाले हो सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी हो सकता है। हालांकि भूस्खलन की तस्वीर उत्तराखंड में हम अक्सर देखते हैं। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जता दी गई है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में बादल फटा है किश्तवाड़ के अंदर, लेकिन उत्तराखंड का जिक्र करें तो उत्तराखंड के अंदर भी बादल फटने की आशंका को जाहिर किया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो भूस्खलन हो सकता है। हालांकि जब पिछले दिनों का जिक्र करें तो भारी बारिश उत्तराखंड के अंदर हुई और तकरीबन 25 सड़कों को बंद किया गया, क्योंकि 25 सड़कें बाधित हो गई थी भारी बारिश से, भूस्खलन की वजह से। लेकिन अब ये भी कहा गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, खासकर
पर्यटकों से अपील की गई है कि अगर पर्यटक आ रहे हैं तो सावधानी सतर्कता बरत के ही उत्तराखंड के अंदर आएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जिक्र हमने किया तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 9 पर्यटकों की मौत हो गई। वो घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए उत्तराखंड की सरकार पर्यटकों को नसीहत भी दे रही है। हालांकि मौसम विभाग का जिक्र करें तो मौसम विभाग ये कहता है कि पर्यटक अभी फिलहाल पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि भूस्खलन लगातार हो रहा है, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। फिलहाल उत्तराखंड के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड को रेड अलर्ट पर रखा गया है भूस्खलन को लेकर, आकाशीय बिजली को लेकर और भारी बारिश को लेकर, क्योंकि मैदानी इलाकों से लेकर इस वक्त पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। खैर, एक हफ्ते तक यही मंजर जारी रहेगा, ये मौसम विभाग कहता है, और मौसम विभाग की भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। आगे आने वाले दिनों में कैसी स्थिति रह सकती है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की जब हम मौजूदा स्थिति आपको बता रहे हैं तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तराखंड के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश देखने को मिल रही है। कुछ मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, कौन कौन सी सड़कें हैं जो बंद हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन एक हफ्ते यही तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड इस वक्त अलर्ट मोड पर है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जी हर्ष, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है कि 30 जुलाई तक अभी मौसम ऐसे ही खराब रहने वाला है और तमाम जो जिले हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं, तमाम क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी। हाल की बात करें, यदि अभी की बात करें तो अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार बारिश जारी है। और जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो यात्रा को लेकर भी एक सलाह जारी की गई थी मौसम विभाग की तरफ से कि जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पहाड़ों के दरकने की खबरें, भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं हादसा होने की संभावना लगी रहती है, जिसको लेकर यात्रा को रोकने की भी बात मौसम विभाग की तरफ से की गई है। जी ठीक है धनराज, इसकी जानकारी और दीजिएगा अगर आपकी मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत हुई है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि कहा जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ते यही तस्वीर उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि आम जनता परेशान है। क्या मौसम विभाग खासकर उत्तराखंड के लिए कहता है, क्योंकि भूस्खलन की चेतावनी और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। धनराज जी हर, बिल्कुल मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया है कि जिस तरीके से 30 जुलाई तक का भी अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए भूस्खलन की खबरें भी लगातार सामने आती हैं, तो उसको लेकर सतर्क रहने को सभी शासन प्रशासन को भी चेतावनी जारी कर दी है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर शासन प्रशासन कितने हद तक व्यवस्था बना पाता है। और जो रोड अभी भी बंद चल रहे हैं, जैसे कि केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ वाले रास्ते पर भी मलबा आया है और तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र है सभी पर मलबा आ रहा है, तो जिसको हटाने के लिए प्रशासन लगातार सतर्क ही बना है। तमाम जेसीपी वहां पर लगाई है, पोक लैंड वहां पर लगी हुई है, तमाम रास्ते खोलने की कवायद जारी है। तो अब आपदा प्रबंधन को भी सतर्क मोड पर रहने को कहा गया है कि जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना रहती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट रखने के लिए। फिलहाल उत्तराखंड के अंदर मौसम की जानकारी हम आपको दे रहे थे, क्योंकि मौसम सुहावना तो बना हुआ है लेकिन लोगों के लिए आफत भी बना हुआ है। अगर आप को कुछ जरूरी काम हो तभी आप पहाड़ी इलाकों में अगर रहते हैं तो बाहर निकलिए, नहीं तो मौसम विभाग ये कहता है कि इस वक्त आकाशीय बिजली गिरने की काफी संभावना है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी ही संभावना जताई जा रही है। एक ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा।